हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इसमें हम देखेंगे कि हमें ज़रूरत क्या है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी प्लानिंग करने की, और दूसरा पॉइंट कि ये क्यों प्लान करना चाहिए। तीसरा है कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या ज़रूरत क्या है हमें ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी प्लानिंग करने की। तो जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो मुझे खुद ही को नहीं समझ में आता था कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें। इसलिए मेरे को लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा कि इससे किसे फ़ायदा मिलेगा। तो इससे उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जिनने अभी जॉब स्टार्ट की है और उनको अर्निंग आने लगी है और उनको पता नहीं है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उनको इसमें हेल्प मिल सकती है, और ये उन लोगों को भी हेल्पफुल होगा जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है जॉब करते हुए, लेकिन एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन सम ऑफ द ऑप्शंस विच वी हैव, लेकिन उसके बाद भी कुछ पॉइंट्स नहीं पता होते हैं, बहुत टाइम लग जाता है पता करने में। इस वीडियो से हेल्पफुल रहेगा। इससे बेनिफिट ये है कि इस टैक्स सेविंग भी होगी। जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो उससे हमें टैक्स सेविंग होगी। और दूसरा है कि हम थोड़ा थोड़ा सेव करके कुछ अच्छा खासा कॉर्पस भी क्रिएट कर सकते हैं कुछ सालों में। कुछ साल मतलब लॉन्ग टर्म सोचें अगर तो 5, 10, 15 साल। फिर अब क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। तो दो टाइप के ऑप्शंस हैं, जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें कोई रिस्क नहीं होता, जैसे पीपीएफ, एनपीएस और एफडी। इनकी डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और कुछ ऑप्शंस हैं जैसे रिस्की ऑप्शंस हैं, जिस बहुत रिस्की भी नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क होता है, मार्केट का रिस्क होता है, लाइक स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। अब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो नो रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो पहला है पीएफ, देन है वीपीएफ, एफडी, पीपीएफ, एनपीएस टीयर 1, देन एमपीएस टीयर 2, एसएसवाई, सुकन्या समृद्धि योजना, देन लाडली योजना। तो मैंने इसके सामने सबकी लिमिट भी दी हुई है, कितना कितना इन्वेस्ट करना होता है। तो पीएफ तो आपकी कंपनी अपने आप ही सैलरी से डिडक्ट कर लेती है। मैक्सिमम उसमें 12% डिडक्ट करवा सकते हैं। वीपीएफ एक ऑप्शनल वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड है, जिसमें एम्प्लॉय जो होता है वो अपनी इच्छा अनुसार जितनी वो इच्छा चाहे उतना पैसे कटवा सकता है। एफडी में अगर टैक्स बेनिफिट की कंसिडर करें तो इसमें जो एफडी बनाएंगे हम उन्हें 5 साल की टेन्योर होना चाहिए। इसमें अगर ऐसे देखा जाए तो एफडी में कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी एफडी बना सकते हैं। पीपीएफ में आपकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए है, मिनिमम 500 हर साल आपको जमा करना ही चाहिए पड़ेगा। और ये एक पर्सन अपने लिए सिर्फ कर सकता है, जो भी अर्निंग है, स्पाउस या जो भी स्पाउस अर्निंग है। और दोनों हस्बैंड वाइफ अगर दोनों अर्निंग है तो दोनों एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। एनपीएस टीयर 1 में इसमें 50,000 एम्प्लॉय डिपॉजिट कर सकता है, और इसमें भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा आप अपनी कंपनी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो कुछ कंट्रीब्यूशन करे, जो मैक्सिमम मतलब 10% ऑफ बेसिक होता है। देन एनपीएस टीयर 2 भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें भी आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है सच, और जैसे इसकी कंडीशन फुलफिल करनी होती है कि आपके पास टीयर 1 एनपीएस टीयर 1 अकाउंट होना चाहिए। देन इसके बाद है ऐसे सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें आप एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर सकते हैं, और ये मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ओपन कराया जा सकता है। इसके बाद है लाडली योजना। इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता, इसमें वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आप पूरा अगर ये सारा फॉलो करें तो आप एक साल में 8,75,000 रुपये बचा सकते हैं। तो अब हो सकता है कि किसी की सैलरी इतनी ना हो कि वो इतना जमा कर पाए, लेकिन मैंने एक ऑप्शंस दे दिए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे बिना रिस्क लिए सेव किया जा सकता है। जितना आप कर सकें उतने ऑप्शंस आप लेके और सेव कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाए आप इसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाएं। तो ये तो हो गई नो रिस्क की कैटेगरी में।
फिर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स। तो इसमें थोड़ा रिस्क रहता है, इसमें टैक्स बेनिफिट कुछ नहीं होगा और ये उन्हीं लोगों के लिए हेल्पफुल है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और जिनके पास सफिशिएंट मनी है, जो नॉन रिस्की जोन में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद उनके पास कुछ रुपए बच रहे हैं तो वो इसमें लगा सकते हैं। इसमें जो रिटर्न रहता है वो नॉर्मल एफडी जो हम क्रिएट कर बनाते हैं, जो आजकल 6.5 चल रहा है, बैंक्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ज़्यादा रहता है। आप 10%, 15%, 20% तक भी रिटर्न पा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स खरीद लें या फिर म्यूचुअल फंड्स ले लें, तब ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मुझे विश्वास है कि इससे आपको काफ़ी एक आइडिया लगा होगा कि हम यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया है। ये अभी ओवरव्यू था और धीरे धीरे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।